आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। कांग्रेस पार्टी के ऐसे भारतीय जनता पार्टी को हवा में उड़ा देगा तूफान, उसे देखते रह जाएंगे। बीजेपी चलने लग गई है ना, ये बता दूं 2 मिनट को भैया। हाँ भाई साहब बिल्कुल। आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि और आरएसएस पृष्ठभूमि हाथ का पंजा शरद भाई लगा रहे हैं। हमारी पार्टी का सिंबल पूर्व जो प्रधान रह चुकी है काशी वह आरएसएस पृष्ठभूमि के आज बहुत ही जो एक मजबूत कड़ी थी वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को छोड़ते हुए आज कांग्रेस पार्टी की मजबूत विचारधारा समस्त जातियों और धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम किया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण मंडल की उपाध्यक्ष भी हैं और पूर्व ग्राम प्रधान रही गंगापुर गोसाई की श्रीमती सुषमा देवी जी और श्री पंकज कुमार मोनू भाई प्रदेश कार्यकारिणी में आप भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा उत्तराखंड के कार्यकारिणी सदस्य हैं। सरदार श्री इंद्रजीत सिंह जी, श्री विकास कुमार शर्मा जी, श्री अंकुर कुमार जी, श्री योगेंद्र। देखिए, मैं पंकज कुमार मोनू और पूर्व में विभिन्न दायित्वों पे भारतीय जनता पार्टी के मैंने निर्वहन किया, संघ में कार्य किया, संघ की पृष्ठभूमि से मैं जुड़ा था। देखिए, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में था तो एक मानसिक गुलाम की भूमिका में था। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं रह गई, इसमें अब पूर्ण रूप से तानाशाही चल रही है। काले कानून और किसानों के हित में कोई भी ऐसा फैसला ना करना, किसानों की अनदेखी, दलितों के लिए कोई पॉलिसी ना बनाना, क्योंकि मैं दलित समाज को बिलोंग करता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिससे कि दलित समाज, सफाई कर्मचारी समाज, शोषित समाज ये कह सके कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए कोई योजना बनाई। हमारा प्रमोशन में आरक्षण भी भारतीय जनता पार्टी ने और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार ने अपने सामने ही एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राज्य सरकार को पूरी अथॉरिटी है कि वो प्रमोशन में आरक्षण लागू भी कर सकती है और ख़त्म भी कर सकती है। तो ये सब दलित विरोधी नीतियाँ हैं। बीजेपी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। यहाँ पर भी काशीपुर में भी जो पूर्व बहुत सक्रिय कार्यकर्ता बीजेपी के रहे पदाधिकारी हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है, अनदेखी है। और मैं तो इसे ये कहूँगा कि बहुत ही बड़ी तानाशाही है और काशीपुर में भी बहुत सारे पार्टी के लोगों की अनदेखी हो रही है। बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी में जो है बहुत बड़ा एक रेला सा भारतीय जनता पार्टी से पदाधिकारियों का आएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैंने अपनी आस्था दिखाई थी, 15 साल से मैं पार्टी से जुड़ा था, लेकिन मैंने धीरे धीरे महसूस किया कि ये पार्टी जो है दलितों की विरोधी है, इसमें अपनी बात रखने का कोई अधिकार नहीं है। जो अपनी बात को सख्ती से उठाता है कहीं ना कहीं। देखिए, यदि अब भी आप उम्मीद का शब्द कहोगे तो मुझे लगेगा ये शब्द बड़ा छोटा है। 2022 में उम्मीद ही नहीं, सुनिश्चित हो चुका है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जैसा कि आपने कहा, बड़े चेहरों से लेकर यशपाल आर्य जी, आदरणीय यशपाल आर्य जी हमारी पार्टी के एक बहुत ही मजबूत स्तंभ थे। कुछ आपसी कारणों से हो सकता है उनका वो रुष्ट हुए हों, लेकिन उनकी पुनः वापसी से हम सभी लोग बहुत खुश हैं और एक मजबूती पूरे कुमाऊं में, पूरे प्रदेश में आई है। और जैसा कि अभी मोनू भाई ने आपसे कहा कि ये क्रम आप निरंतर देख रहे होंगे कि निरंतर ये क्रम चल रहा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक विचारधारा की लड़ाई है। जब आदमी को ये महसूस होता है कि दूसरी विचारधारा सभी धर्म और जातियों को आपस में बांटने का काम कर रही है और कांग्रेस पार्टी समस्त जातियों को, समस्त धर्म को एक गुलदस्ते के समान आपस में मेल रखते हुए, आपसी भाईचारा रखते हुए, विकास की बात करते हुए आगे बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से कुछ समय के लिए आदमी भ्रमित जरूर हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वो भ्रमित नहीं हो सकता। इसी प्रकार उनका भ्रम टूट रहा है और वो कांग्रेस पार्टी में आने से आप सभी लोगों से हम सब लोग बहुत मजबूत हुए हैं और मिशन 2022 को कामयाब करने का जो लक्ष्य है उसमें आप सब लोगों के आने से वो अब सुनिश्चित हो चुका है कि हम 2022 का मिशन पूर्ण बहुमत के साथ पार करेंगे।